हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ओके, तो आज की हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ने वाले हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ठीक है, चलिए ये लिख लिया है हमने अपने टॉपिक का नाम। तो अब जो है मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम बना के रख लिया है पहले से, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कवर कर पाए इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में। ओके, तो ये देख रहे हो आप, ये एक सर्कल सा जो मैंने बीच में बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, और ये जो आप राउंड राउंड रेड कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। ठीक है, जो कि हम न्यूक्लियस के बारे में जब हमने पढ़ा था, वहां पे हमने अच्छे से मेंशन किया था कि न्यूक्लियर पोर होता क्या है और इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में तो पढ़ने नहीं वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिकुलम के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर के बारे में। ओके, तो अब देखो, अब जो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जिसके ऊपर रेड रेड कलर के डॉट से मैंने जो बना रखे हैं, इस सरफेस, इस जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं इसको? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RER। ओके, और अब जो ये आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जो लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है विदाउट रेड रेड कलर के डॉट के, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम इसको? शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे SER। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको न्यूक्लियस का बना के दिखाया, क्योंकि ये न्यूक्लियस से आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इसकी जो न्यूक्लियर एनवेलप है उससे ये अटैच रहता है और आगे ये कंटिन्यू स्ट्रक्चर बना रहता है, जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आया इतना समझ में? ठीक है, तो अब जो है हम इसके कुछ मेन मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, कि अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम ये क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। प्रेजेंट, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो है, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होता है ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये आप देख ही रहे हो कि यहाँ से ये कनेक्ट होके इधर से इधर से इधर से, तो ये एक तरह से एक नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, और ये क्या है? ये लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है। ये जो है, ये क्या है? लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, आ इतना समझ में? अब जो है, ये तो हमने पढ़ लिया इसका कि भाई ये क्या चीज़ है। RER, सॉरी, ER क्या होता है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है यहाँ पे मतलब इसका काम क्या होता है? ठीक है, ये किस काम आता है हमारे? ठीक है, तो ये क्या है? ये एक साइट है। इट एक्ट एज ए साइट, इट एक्ट एज अ साइट। किसके लिए? साइट की तरह, एक जगह की तरह काम करता है फॉर कैल्शियम स्टोरेज। मतलब कि यहाँ पे जो है कैल्शियम जो है यहाँ पे स्टोर होते हैं। कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में कैल्शियम जो है स्टोर होते हैं। और क्या क्या चीज़ें होती हैं
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लिपिड बायोसिंथेसिस। और क्या चीज होती है यहाँ पे, यहाँ होती है लिपिड बायोसिंथेसिस, मतलब यहाँ पे लिपिड की फॉर्मेशन होती है। लिपिड्स कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। और क्या चीज होती है, और यहाँ क्या क्या चीजें होती हैं, और होती हैं यहाँ पे फोल्डिंग एंड असेंबली ऑफ प्रोटीन्स, फोल्डिंग एंड असेंबली ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब कि प्रोटीन्स भी कहाँ बनते हैं, प्रोटीन्स भी बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये क्या हो गया, हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि यहाँ पे कैल्शियम जो है स्टोर होते हैं। लिपिड बायोसिंथेसिस मतलब कि लिपिड की फॉर्मेशन भी यहाँ होती है, और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन भी यहाँ होती है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन्स बनेंगे तो फोल्ड तो होंगे ना, तो फोल्ड होंगे ताकि वो मतलब कि ज्यादा जगह भी कवर ना कर पाए और फैले ना रहे, तो वो फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, और एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी मैं आपका लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, तो ये मैं आपका लिख देती हूँ। इट एक्सटेंड्स कहाँ से एक्सटेंड होता है ये, फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और कहाँ की तरफ एक्सटेंड होता है, किस तरफ बढ़ता है, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, कहाँ की तरफ बढ़ता है, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियर पोर्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे जो है वो अटैच होके किस कहाँ की तरफ बढ़ता है, वो बढ़ता है साइटोप्लाज्म की तरफ। आई समझ में, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। अब जो है इतना तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे मैंने जो है वो 2 टर्म्स लिखी हैं आपके बारे में, मतलब 2 टर्म्स लिखी है ना यहाँ पे, जैसे कि कौन कौन सी वो 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है हमारी RER और SER। तो जो है ये हम देख लेते हैं, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी क्या है, उसकी 2 सब यूनिट है। 2 सब यूनिट कौन सी, RER है और एक SER है, ठीक है। इतना हो गया, ये तो हमने इसके बारे में अभी बेसिक बेसिक जाना है, ठीक है। तो अब जो है हम इसका थोड़ा सा डिटेल के बारे में, जो 2 इसकी ये सब यूनिट है, ये क्या है, इसकी सब यूनिट है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिटेल में इनके बारे में पढ़ना। मैं ये रब कर लेती हूँ ताकि हमें पढ़ने में थोड़ी और आसानी हो, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया हो अब तक तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और तरीका लेके आऊंगी, बेस्ट तरीका अपना ढूंढूंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप मुझसे कितनी भी बार पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं RER के बारे में। यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ, सबसे पहले जो है हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं RER के बारे में, ठीक है। अब देखो RER जैसे कि इसके नाम में भी मेंशन है रफ, तो यहाँ पे जो है हमारा RER जो है वो कैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक रफ स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि इसके पास जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स, ठीक है, इट हैज पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। और इसको और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है राइबोसोम्स। क्या बोला जाता है, राइबोसोम्स। आया समझ में कि RER को रफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके सरफेस पे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, उन पार्टिकल्स को बोला जाता है राइबोसोम्स। गॉट इट, इतना है समझ में, ठीक है। RER की तो जो मतलब कि के पीछे जो स्टोरी थी वो अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है कि इसको क्यों बोला जाता है RER। इतना है समझ में, ठीक है। तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे, ओके। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे राइबोसोम्स के बारे में। अब जो है राइबोसोम्स का काम क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स अगर कुछ प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन तो होगा ही, ठीक है। ऐसे तो कुछ प्रेजेंट नहीं होता ना, तो इसका क्या काम होता है, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग,
मतलब कि प्रोटीन्स का बनाना, प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं हमारे राइबोसोम्स में। ठीक है, कौन बनाता है, राइबोसोम्स उन्हें बनाता है। प्रोटीन बायोसिंथेसिस हम बोल सकते हैं, ओके, या फिर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ बनते हैं हमारे प्रोटीन्स, हमारे प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम्स में। ठीक है, कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं राइबोसोम्स में। ठीक है, ये मैं कर देती हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। आया इतना समझ में। अब जो है यहाँ पे जो है हमारे प्रोटीन्स तो बन गए हैं। ठीक है, अब इन प्रोटीन्स को, अब अगर कुछ सामान बना है, ठीक है, तो वो अब आगे जाके किसी ना किसी को तो पास होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसे हमने तो फ्री फालतू में या फिर ऐसे ही वेस्टेज के लिए हमने कोई भी सामान बना लिया, ऐसा नहीं होता ना। हमारी बॉडी अगर कुछ भी बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है, लिपिड्स बनाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी किसी ना किसी सेल को उस चीज की नीड होती है, तभी वो चीजें बनती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स अगर बने हैं तो ये आगे जाके ट्रांसपोर्ट भी होंगे। ठीक है, ये कहाँ, ये क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट भी होंगे, ये ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसपोर्ट होंगे कहाँ पे, बहुत सी जगह पे, वेरियस प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे जो है प्रोटीन्स बन चुके हैं, तो वो जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, इन वेरियस प्लेसेस इन द सेल। ठीक है, सेल में जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे प्रोटीन्स जो है पहुँच जाएंगे। ठीक है, और किसका अब जो है प्रोटीन्स पहुँचेंगे तो सही। ठीक है, अब कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ना, कि भाई मतलब कि अगर कुछ चीज़ होगी, हमें सामान भेजना है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मीडियम होगा कि हाँ भाई तभी वो पहुंचेगा। ऐसे तो है नहीं कि हमने एक जगह पे रख लिया और दूसरी जगह पे अब वो खुद ही पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो जैसे कि, तो ये पहुंचेगा कैसे, वो पहुंचेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज करके। किसके थ्रू पहुंचेगा वो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, इतना आया समझ में। अब फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आरईआर। और ये आरईआर मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो है नाम इससे क्यों दिया गया है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसको आरईआर बोला जाता है। ठीक है, अब राइबोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, तो राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स क्या करता है, राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस करता है। ठीक है, अब प्रोटीन्स तो बन गए, अब वो ट्रांसपोर्ट तो होंगे ना एक जगह से दूसरी जगह, तो ये ट्रांसपोर्ट होंगे, जहाँ पे भी हमारी सेल को जरूरत होगी प्रोटीन्स की, वहां पे जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। और किसके थ्रू जाएंगे, ये जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो, अब आरईआर जो है ना, वो क्या करता है, वो प्रोटीन फोल्डिंग भी कराता है। क्या करता है, इट ऑल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। क्या कराता है, प्रोटीन फोल्डिंग, मतलब कि प्रोटीन्स तो बन गए हैं, अब उनकी फोल्डिंग भी तो कराएगा ना, ताकि वो ऐसे ही ना पड़े रहें। ठीक है, मतलब उलझे ना, मतलब कि एक प्रॉपर वे में उनकी फोल्डिंग कौन कराता है, वो कराता है आरईआर। आया समझ में। और अब देखो ये हो गया। अब क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कि ये आरईआर ये भी चेक करता है कि भाई प्रोटीन जो है वो अच्छे क्वालिटी की बनने चाहिए, खराब क्वालिटी के नहीं। अगर वो खराब क्वालिटी के बनेंगे तो वो किसी भी काम के नहीं होंगे। ठीक है, और वो जो है लाइसोसोम्स को पहुंच जाएंगी। तो देखिए, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। ओके, इतना आरईआर हमारा हो गया। अब हम कर लेते हैं अपना सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड सब यूनिट हमारी बची है, वो है हमारी एसईआर। मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेती हूँ। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे एसईआर के बारे में। आरईआर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में नहीं समझ में आया हो तो मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्या है, हमारा सेकंड है एसईआर, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको स्मूथ नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। नो राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ऑन इट्स सरफेस।
ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इसलिए इसको नाम दिया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा था, आपने क्या देखा था कि आरईआर का क्या काम था, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। आरईआर क्या करता था, आरईआर राइबोसोम्स की मैन्युफैक्चरिंग करता था। क्या करता था, राइबोसोम्स बनाता था। ठीक है, लेकिन एससीआर क्या करता है, एससीआर करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स। आई बात समझ में? ठीक है, अब लिपिड्स में जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड वगैरह। कौन सा, फॉस्फोलिपिड वगैरह। ठीक है, इतना आया समझ में, क्या किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, फैट मॉलिक्यूल्स की, लिपिड्स की, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। गॉट इट? ठीक है, इसके सरफेस पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे कोई रफनेस थोड़ी ना है राइबोसोम्स की वजह से, तो इसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये मैन्युफैक्चरिंग करता है फैट मॉलिक्यूल्स की, लिपिड्स की। ठीक है, अब जो है ये इसका और क्या काम होता है, अब मतलब कि आरईआर ने जो भी मतलब कि प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है, वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, एससीआर। ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। क्या काम होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बनाता कौन है, आरईआर। ठीक है, ये जाएगा एससीआर के पास, और एससीआर के थ्रू कहाँ, एससीआर के होते हुए कहाँ जाएगा, ये जाएगा अदर ऑर्गेनेलीज, मतलब कि दूसरे जो ऑर्गेनेलीज हैं वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अदर ऑर्गेनेलीज उसके पास पहुंच जाएगा। आरईआर ने प्रोडक्ट बनाया, वो जाएगा एससीआर के पास, और एससीआर क्या करेगा, जहां पे भी उसकी जरूरत होगी वहां पे इनको पहुंचा देगा। ठीक है, आगे ये ट्रांसफर किसको करेगा, जैसे स्पेशली किसको कर देगा, ये कर देगा जो हमारा नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है उसको, गोल्जी अपैरेटस, उसको करेगा। ठीक है, इतना आया समझ में कि एससीआर का काम क्या होता है, एससीआर का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, जैसे एक फैक्ट्री में कोई भी सामान बना और व्हीकल की तरह कौन काम करेगा, व्हीकल की तरह कौन काम करेगा, हमारा एससीआर काम करेगा। आया समझ में कि जहां पे उसको जरूरत होगी वहां पे वो सामान पहुंचा देगा। ठीक है, इतना आया। अब देखो, अब एक मिनट मैं थोड़ा रब कर लेती हूँ, इतना हो गया ना, अब हम इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, फिर आगे अच्छे से और समझेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या है हमारा, अब जो है जैसे कि हमारा जो क्या था, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक बार फिर से, आरईआर। ठीक है, अब देखो आरईआर जो था इसने क्या बनाया था, हमारा आरईआर ने बनाए थे प्रोटीन्स। ठीक है, ये बनाता है हमारा लिपिड्स जैसे। ठीक है, इतना होया। एससीआर क्या करता है, ये बनाता है लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग, आरईआर करता है हमारे प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब जो है, अब इन लिपिड्स और प्रोटीन्स की कहीं ना कहीं तो जरूरत होगी हमारी सेल में, तभी तो ये बने हैं ना, ऐसा तो है नहीं। तो ये इनमें से अब कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स मिलके क्या करेंगे, ये करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प, सॉरी, ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि जब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, क्या होती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन जब बनती है, ठीक है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन मतलब कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहां पे हमने देखा था कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है, वो लिपिड्स से बनी होती है। उसमें प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं, मतलब कि आपने देखा था ना, जैसे पेरिपेरल प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, वहां पे थे ना प्रोटीन्स। तो ये लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना है समझ में कि एक तो ये सेल मेम्ब्रेन में यूज होते हैं,
ठीक है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बट हम कुछ यूजेस के देख लेते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब जो है, अब कुछ और प्रोटीन्स जो हैं, कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, एक्ट एज किसकी तरह, एंजाइम, एंजाइम की तरह काम करेंगे, ठीक है। और किसकी तरह काम करेंगे, और कुछ हॉर्मोन्स की तरह भी काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेती हूँ मैं, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। एक तो हो गया कि सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलके, और लिपिड्स और प्रोटीन्स दूसरा काम क्या करते हैं, एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की मतलब की तरह काम करेंगे, ठीक है। हॉर्मोन्स में जैसे कि एक हमारा आ गया स्टीरॉयड हार्मोन, हॉर्मोन्स में कौन सा आ गया, जैसे हमारा स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन आ गया हमारा। अब जो है, अब ये तो था ना, हमने ये पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक जो है वो क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, यहाँ पे जो है कैल्शियम स्टोरेज है, एक्ट करता है ये कैल्शियम स्टोरेज, मतलब कि कैल्शियम कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। कहाँ होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, इतना याद है ना आपको, ठीक है। तो वही जो एसईआर जो है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और रिलीज कर देते हैं इन कैल्शियम आयंस को। एसईआर क्या करते हैं, इन कैल्शियम आयंस को, अब देख लेते हैं एसईआर क्या करते हैं, एसईआर क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, एंड रिलीज these calcium ions जो कि important हैं, that are important for the nervous system and the muscular system, ओके। अब देखो, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे कैल्शियम स्टोर होते हैं, तो एससीआर क्या करते हैं, इनको स्टोर करता है और रिलीज कर देता है, ठीक है। इन कैल्शियम आयंस को कहाँ रिलीज करता है, जहाँ हमें ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरत कहाँ होती है, हमें नर्वस सिस्टम के टाइम पे हमारा जो है वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कैल्शियम को, और हमारे जो मस्कुलर सिस्टम है वहाँ पे भी इन कैल्शियम आयंस की ज़रूरत होती है। आई बात समझ में, इतना आया, ठीक है। अब मैंने बता दिया, जैसे कि आपका एसईआर लिपिड्स बनाता है, आरईआर जो वो क्या करता है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। दोनों लिपिड्स और प्रोटीन्स मिलकर क्या करते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। एसईआर क्या करता है, एसईआर जो है वो स्टोर कर लेता है और रिलीज कर देता है, जो कैल्शियम आयंस जो स्टोरेज है साइट है ना, उनको रिलीज कर देता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के लिए, ठीक है। अब देखो, अब आगे और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रब कर लेती हूँ, ओके। चलिए, कुछ अभी तक नहीं समझ आया तो जस्ट डू लेट मी नो, ओके ओके। तो चलिए, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि ये है, यहाँ पे हमने जो है क्या होगा, यहाँ पे लिपिड्स भी बन गए, यहाँ पे प्रोटीन्स भी बन गए, ठीक है। अब जो है ये मैंने बताया था कि ये कहीं ना कहीं मतलब कि इनकी ज़रूरत तो होगी, इनकी नीड होगी, तभी तो ये इनकी फॉर्मेशन हुई है ना, नीड के अकॉर्डिंग ही तो इनकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो एक चैनल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। क्या काम करता है, एक्ट करता है एज ए चैनल, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही तो ट्रांसपोर्ट करेगा ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन्स बनी है उनको ट्रांसपोर्ट तो करेगा ना, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट करेगा या तो साइटोप्लाज्म में, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, या तो साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। या फिर ये एक्ट करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पूरा चैनल की तरह एक्ट करेगा, किसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, किसके बीच में, चैनल की तरह काम करेगा
न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में लिपिड्स और प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है चैनल की तरह काम करेगा कि ये मतलब कि जहाँ पे भी इनकी जरूरत होगी वहां पे इनको पहुंचाने में हेल्प करेगा। ठीक है, या तो वो साइटोप्लाज्म में पहुंचाएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक यहाँ पे सब कुछ बना हमारा और ये रिलीज कर देगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, या फिर एंडोप्लाज्मिक जो है चैनल एक चैनल की तरह काम करता है। ठीक है, किसके बीच में, या तो न्यूक्लियस के बीच में या फिर साइटोप्लाज्म के बीच में। आया समझ में? ठीक है, अब देखो, अब बात हुई थी हमारी एक किसकी, क्वालिटी कंट्रोल की, क्वालिटी चेक की। ठीक है, ये हुआ था, हमने बात करी थी। अब बात होती है कि अगर यहाँ पे प्रोटीन्स जो हैं वो अच्छे से ढंग से नहीं बनते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वही एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ही रह जाएंगे। ठीक है, कहाँ रह जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ही रह जाएंगे। इनकी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, क्या न होगी, इनकी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, आए समझ में सबको? अगर अभी तक आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम आगे डिस्कस कर लें। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।